नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पे। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। नए सप्ताह की शुरुआत हुई है और सप्ताह की शुरुआत के साथ ही मंडियों में एकाएक तेजी का माहौल बन गया है। नए आलू से लेकर पुराने आलू तक के रेटों में इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल में आज 100 से 150 रुपये प्रति कुंटल का आलू में उछाल भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की ज़्यादातर मंडियों में आज स्थितियां सुधरी हैं। 1 से 1.5 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है। साथ ही कर्नाटका की विभिन्न मंडियों में भी आज जो है तेजी देखी गई है। तो तेजी की बात करेंगे तो कुछ लोगों के पिछवाड़े भी सुलग उठेंगे और सुलगाना तो सोनू चौधरी को आता है। ऐसे में जिन किसान साथियों ने या जिन भाइयों ने अभी तक चैनल पर विजिट करने के बावजूद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा चैनल पर वीडियो आलू से संबंधित अपलोड की जाएगी तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगा, जिससे आप आवश्यक और अति आवश्यक या महत्वपूर्ण सूचनाओं से कभी भी वंचित नहीं हो सकेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान साथियों, आलू के बाजार और आलू के परिदृश्य को लेकर यहाँ मैं ये कहने की स्थिति में बिल्कुल दृढ़ता से हूँ कि आलू में तेजी आगे और बढ़ेगी और इस तेजी को आप लोग समय दर समय बढ़ाते रहिए। और एक ओपिनियन के अनुसार जो सट्टा बाजार है, जो वायदा कारोबार है आलू का, उसके उन कारोबारियों के अनुसार आलू जो है आप लोगों का 1100 रुपये प्रति 50 केजी बिक सकता है। उसके लिए आपको महत्वपूर्ण सावधानियां भी बरतनी होंगी, जिससे इसमें प्रमुख है आलू की समय पर निकासी करना, आलू का मौजूदा स्थिति का आकलन करना और मंदड़ियों की बातों में ना आना। तो आशा है कि आप इन तीनों पॉइंटों को फॉलो करेंगे तो इससे आपको आलू के अच्छे दाम में मिल जाएंगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ की, यानी कि दक्षिण भारत की मंडियों में। दक्षिण भारत की मंडियों में ज़्यादातर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका तमिलनाडु, केरला और ये मंडियां आती हैं। तो किसान साथियों, आज आलू संदेश अखबार में, जो कि आलू से संबंधित सारी जानकारी पूरे देश भर की रखते हैं, उनके अनुसार पश्चिम से लेकर दक्षिण तक आलू की फसलें नष्ट होने या उनकी आपूर्ति कम होने की वजह से दक्षिण भारत में जनवरी तक अनवरत रूप से उत्तर भारत के आलू की मांग रहेगी। जो नई फसलें आ रही हैं वो प्रेशर नहीं दे पा रही हैं, यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों की जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रही हैं। आलू संदेश अखबार ने यहां तक दावा किया है कि अगर आलू किसान संयम बरतें तो निश्चित रूप से उनको इसका फायदा मिल सकता है। यहां तक कि इस अखबार को छोड़ दें तो आलू जगत से जुड़े हुए किसान हितैषी कारोबारियों का कहना है कि तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो या केरला हो, यहां पर फसलें तो बहुत आती हैं, लेकिन इस वर्ष जो है भारी बारिश और अत्यधिक गर्मी, क्योंकि पठारी इलाकों में यहाँ आलू की खेती होती है, जैसे ऊटी है, डिम्बिम है, कोलार है, तो यहाँ पर फसलें 80% तक डिस्ट्रॉयड यानी कि बर्बाद हुई हैं। अब 20% फसलें बची हैं और 20% फसलें आलू की ज़रूरतों को, जो राज्यों की ज़रूरत है, उसको पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में पूरा दारोमदार आगरा के आलू पर ही निर्भर है। और जब आगरा में ही आलू की कमी है तो इसके अन्य स्रोत भी हैं, जैसे कि चिपसोना, फ्राइसोना, हिमसोना, एलआर। और जिन किसान साथियों के पास में अभी तक चिपसोना रखा हुआ है या सूर्य आलू रखा हुआ है या हालैंड आलू रखा हुआ है, उनके लिए ये शुभ संकेत है कारोबारियों की तरफ से कि आने वाले दिनों में
इनके रेटों में भी इजाफा देखने को मिलेगा। कई यूट्यूबर जो है आपको मिल सकता है कहता है, लेकिन यहाँ पर कारोबारियों से जिस तरीके से हमारी बात हुई है उस तरीके से हम आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं, बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप जो हैं किसी की बातों में आने की अपेक्षा यदि आप हमारी बातों पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ा बेनिफिट मिलना ही मिलना है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो आपने आलू संदेश भी देखा, आपने कारोबारियों की बात सुनी और हमारी बातें आप रेगुलर सुनते हैं। प्रयास संयुक्त रूप से, चाहे वो आलू संदेश अखबार हो या आलू किसान हितैषी कारोबारी हो या सोनू चौधरी हो, संयुक्त रूप से प्रयास यही है कि आप किसानों को आलू का अच्छे से अच्छा भाव मिले, जिससे इन मंडियों की हवा खराब हो और दीर्घकालिक परिणाम इसके मिले कि 2023-2019 बन गया। अब किसान साथियों बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, क्योंकि पश्चिम बंगाल के किसान भी ज़्यादा परेशान हैं। कुछ मंडियों ने हालत खराब कर दी। देखिए किसान साथियों, मैंने कल भी वीडियो में यही बात कही थी और आज भी मैं यही बात दोहरा रहा हूँ। जिस तरीके से दक्षिण भारत में जनवरी तक आलू की डिमांड है, आलू की मांग है, उससे आलू के रेट उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे और ये लगातार 1100 का प्रति 50 केजी आंकड़ा भी पार कर जाएंगे आने वाले दिनों में। ये नया फाया कोई वो नहीं है। नया आलू कितना है और क्या है नया आलू? नया आलू का तो कोई हिला हिसाब नहीं है, ना कोई पकड़ रहा है, नहीं कुछ कर रहा है। हाँ, इससे एक बात जरूर हो रही है कि आलू के नए आलू के दाम जो कच्ची खोद हो रही है उसके दाम बढ़े हैं, तो बड़े स्तर पर आलू की खुदाई हो रही है। खुदाई हो रही है तो ज़्यादा मात्रा में आलू आ रहा है, ज़्यादा मात्रा में आलू आ रहा है तो क्षेत्रफल भी कम हो रहा है। अगर आप आज इस खुदाई को रुकवा दो, अगली साल तुम्हारी खराब हो जाएगी। देखिए आप समझिए, मेरा आप लोगों से एक कहना यही है, आप ये समझिए कि इस समय पर कच्ची खोद जितनी हो जाएगी उतना 2024 के लिए आपके लिए पक्की खोद का फायदा हो जाएगा। यद्यपि इस समय पर किसानों को अच्छा आलू कच्ची खोद से दाम मिल रहा है, साथ ही उन्हें गेहूं की फसलें लगानी है या सब्जी की फसल लगानी है, तो ऐसे में किसान चाहे कन्नौज के हों या फर्रुखाबाद के हों, चाहे तिरवा के हों, चाहे वो हो पंजाब के, सभी को गेहूं की फसल लेनी है। ऐसे में कच्चे आलू के दाम भी बढ़िया चल रहे हैं, तो एक लार्ज स्केल पर, एक बड़े वृहद स्तर पर आलू कच्ची खोद में चला जाएगा। किसी मंडी में बता रहे हैं 30,000 कट्टे आ रहे हैं, किसी में 35,000 आ रहे हैं, किसी में 70,000 आ रहे हैं, दिल्ली में इतने आ रहे हैं। आने दीजिए, ये आपके लिए ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। आज ये जो मंडियाँ जो ग्रुपों में डाल रहे हैं ना, ये सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। आप तनिक सोचिए कि उत्तर प्रदेश में इस बार आलू बड़े स्तर पर लगाया गया है। अब जब बड़े स्तर पर लगाया गया है तो इसमें से कुछ कच्चे में चले जाने दीजिए। कच्चा जितना खुद जाएगा, मान लीजिए 15-20% खुद गया, तो पक्की खोद में 75-80% बच जाएगा। और 75-80% में भी क्या आप अभी ये जान रहे हैं कि आपका 75-80% जो है खुदाई में निकल आएगा? गलत, क्योंकि अभी तो मौसमी गतिविधियां भी पलटा मार रही हैं। लगातार आप देख रहे हो, कहीं ज़्यादा बरसात हो रही है, कहीं जो है पचैती झुलसा है, कहीं जो है किसान नए नए तरीके अपना के अपनी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। और अभी जनवरी के महीने में तो बारिश भी होनी है, साथ ही पाला भी जमना है, तो आप इस कैसे कह सकते हो? तो ऐसे में इस समय पर जो 75 से 80% आलू जो है, इसका अभी कोई भविष्य नहीं है। और मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से आश्वस्त ये करना चाहता हूँ कि नए आलू जितना ये डरा रहे हैं, डरो मत, भौकाल मत बनाओ। ये तो भौकाल बना के बैठे हुए हैं। आपको अपने अंदर ये देखना है कि ये जो हमें डराने का काम कर रहे हैं, हमें डरना नहीं है। कच्ची खोद का आलू जितना हो जाएगा, बड़े स्तर पर कितने बड़ा क्षेत्रफल खुद जाएगा, उससे 2024 आपकी बन जाएगी पक्के आलू की। तो ऐसे में इन चीज़ों से घबराना नहीं है। बोलिए आप 35,000 डालें मेरे एक मंडी में, नबीगंज के हो या आप कन्नौज के हो या पंजाब के हो या दिल्ली के हो, लिख के डालिए। आप गलत बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो कोई लिख के डाला 30,000, बोले 40,000 आए हमारे पे। कोई कम नहीं, ज़्यादा और बताओ।
इससे क्या है कि ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल पर आलू की खुदाई हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए बढ़िया एक अच्छा सुनहरा मौका जो है 2024 में आलू दे देगा पक्का खोद। और खेतों से लगभग 750 से लेकर 900 रुपये की शुरुआती सौदे भी होने लग जाएंगे। तो ये एक मेरा व्यक्तिगत अनुमान है और यही आलू कारोबारियों का अनुमान है कि जितना कच्चे आलू का क्षेत्रफल पे खुदाई हो जाएगी उतना पक्के आलू के भविष्य बन जाएंगे। और जो मंदड़ियाँ कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, 30-30, 40-40 हज़ार कट्टे दिखाने, ये बहुत अच्छा है कि ज़्यादा स्तर पर हो जाए, और ज़्यादा स्तर पर हो जाएगी तो आपको अच्छे दाम मिल जाएंगे। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं थोड़ा भावों के बारे में। पश्चिम बंगाल के किसान साथियों थोड़ा रुकिए, भाव जान लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले बेंगलोर मंडी की। तो बेंगलोर मंडी में आज जो है आगरा के आलू जो है 850 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति 45 केजी में बिकेगी, या 45 केजी की तौल चलती है, कट्टे की नहीं चलती है। हैदराबाद मंडी की बात करेंगे तो हैदराबाद मंडी में आज जो है आगरा के आलू 3797 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो, के मोहन 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बिके हैं। अब इस तरीके से अगर हम बात करें गुंटूर मंडी की, आंध्र प्रदेश की, तो गुंटूर मंडी में आज जो है आलू आगरा के 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। शनिवार के मुकाबले इन सभी मंडियों में 2 रुपये किलो की तेजी है। इसके साथ ही अगर बात करें आप जो है तमिलनाडु मंडी की, तमिलनाडु में सबसे पहले आती है चेन्नई मंडी। तो चेन्नई मंडी में आज जो आलू बिके हैं आगरा के 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो ठीक ठाक बिके हैं। एक आध वीवीआईपी लॉट जो है 22 रुपये किलो तक बिका है। सेम कंडीशन मदुरई मंडी में है। मदुरई मंडी में आगरा के आलू 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर बढ़िया में बिके हैं, एक्स्ट्रा सुपर। बात करेंगे अब जो है आप लोगों के लिए मेट्टेपालम मंडी की। तो मेट्टेपालम मंडी में आगरा के आलू जो है 950 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति 45 केजी में बिक रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तिरछी मंडी की, जो कि तमिलनाडु की है, यहाँ पर तिरछी की मंडी में आलू जो है 21 रुपये किलो से लेकर 23-24 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। सीलम भी यहीं की मंडी है, तो यहाँ पर 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो की दर पर आलू जो है बढ़िया में बिक रहे हैं। किसी भी मंडी में कोई भी गिरावट नहीं है, अपितु सोमवार के मुकाबले, शनिवार के मुकाबले आज पहले दिन सोमवार को मंडियों में तेजी 1 से 1.5 रुपये किलो की यहाँ तमिलनाडु की मंडी में है। और यहाँ के कारोबारियों के अनुसार आगरा के आलू में 2 से 3 रुपये किलो की बढ़ोतरी आने वाले 10 तारीख से देखने को आपको मिल सकती है, वो हम आपको जानकारी देंगे। अब बात करेंगे किसान साथियों महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में आज जो है आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश के आलू जो हैं लाल आलू बिके हैं 9 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो तक। और अगर हम बात करें आप लोगों के लिए 3797 जूट वाले, वो बिके हैं 14 रुपये किलो से लेकर 15 साढ़े 15 रुपये किलो तक। और कोल्ड के गीले जो सीधे सीधे पहुंचा दिए हैं वो बिके हैं 9 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो की दर पर। आपके साथ ही बात करेंगे आपके पूना मंडी की। तो पूना मंडी में आज जो है 14 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक आलू जो है बिके हैं। इसके साथ ही नासिक और नागपुर मंडी की बात करें तो 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। नागपुर और नासिक में आज जो है शनिवार के मुकाबले 1 रुपये किलो की तेजी है। शनिवार का आप रेट देख लीजिएगा, कई लोगों ने डाला है, और आज आप हमारे भी रेट देख लीजिएगा। इसके साथ ही आप बात करेंगे आप लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट की मंडी की। नॉर्थ ईस्ट की मंडी में गुवाहाटी की मंडी आती है। गुवाहाटी की मंडी में उत्तर प्रदेश के आलू जो है 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। तो किसान साथियों ये थे मंडी भाव। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले जैसे मैंने आपको दक्षिण की बताया, यही कंडीशन है आपके यहाँ पर। मेरे अनुसार मैंने जो अपना सोर्स लगाए, अपने जो सूत्र लगाए हैं, और कोल्ड स्टोरेज मालिकों से जो बात की है, आलू कारोबारियों से जो बात की हैं, उनके अनुसार 8 से 10% ही आलू कोल्ड आपका पश्चिम बंगाल में शेष है, जो कि राशन का है। और उसमें से भी बांग्लादेश में भी आलू का निर्यात होना है, राशन की खपत भी है, जनवरी तक आलू चाहिए, और आलू है 8 से 10%। तो ऐसे में जो अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में घूम रहे थे, अब वो उल्लू सीधा नहीं कर पाएंगे। आज पश्चिम बंगाल में 100 से 150 रुपये प्रति कुंटल की तेजी दर्ज की गई है। कालना की मंडी हो, मेमारी की मंडी हो, धूपगिरी की मंडी हो, चंपडांग हो, बेलडांग हो, मेमारी हो, या कलकत्ता हो, फलकटा हो, उत्तर नॉर्थ बंगाल हो, या हो साउथ बंगाल, सभी जगह आज जो है 100 से 150 रुपये प्रति कुंटल की तेजी है। और ये तेजी अब रुकने वाली नहीं है, अब ये तेजी और आगे बढ़ेगी, और इसका बेनिफिट सीधा सीधा आपको होगा।
पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि आपको पश्चिम बंगाल में राशन का आलू और निर्यात में आलू 8 से 10% है, उसमें भी से निर्यात भी होना है, राशन में भी जाना है और जनवरी तक भी चलना है। ऐसे में कोई स्थितियां उलट नहीं है। आने वाले दिनों में स्थितियां गंभीर होंगी, और गंभीर होंगी तो बाजार जो है ट्रेंड करेगा, ऊपर जाएगा। और मेरा एक सजेशन और ओपिनियन बस यही है, सजेशन ये है कि आप जो है मंदड़ियों की बातों में ना आए। जनवरी तक आपको आलू चाहिए, 8 से 10% आलू है। बांग्लादेश निर्यात 31 जनवरी तक होना है, 31 जनवरी तक ही आपको आलू की आवश्यकता है। दिसंबर का पूरा महीना है, राशन में भी खपत होनी है, तो कुल मिला के 2 महीने हैं। और आलू जो है 8 से 10%, अगर एक ओपिनियन के मुताबिक अगर हम देखें तो जो निर्यातक हैं उनके अनुसार लगभग 5% आलू जो है बांग्लादेश के लिए निर्यात के लिए चाहिए। अब 5% आप उसमें निकाल देंगे और 10 आप 8 से 10% वैसे ही है, तो एक अनुमान के मुताबिक अगर मोटा हम देखें तो 8 में से अगर 5 निकाल दिया तो 3% आलू बचा। और अगर आप कहते हैं कि 10 में से ही निकालिए, तो 10 में से अगर हम 5% आलू जो है निर्यात का निकाल दें तो बचेगा कितना, 5%। और 5% में महीने कितने हैं, 2। और राशन की क्षमता कितनी है, राशन आलू कितना खपता है, 7%। 7 से 8% की खपत है पश्चिम बंगाल में। तो जब पश्चिम बंगाल में 7 से 8% की खपत है महीने के अनुसार, तो फिर आलू पश्चिम बंगाल में है कहाँ? ये सोचिए, गहराई से सोचिए, एक अपना दिमाग लगाइए कि जब उत्तर प्रदेश में आलू की खपत जो है एक महीने में 10% की होती है, तो पश्चिम बंगाल में कितनी होती होगी? पश्चिम बंगाल में उसका 60% होती है। तो 7 से 8% आलू एक महीने की खपत पश्चिम बंगाल में होती है राशन में, और राशन का आलू कितना है? तो ऐसे में निश्चित रूप से, निश्चित तौर पर आलू के रेट बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेंगे। अब लेना या नहीं लेना यह आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम जो हैं आपको एक सही और सटीक जानकारी देंगे। कई लोगों को हमारी जानकारी से परेशानी भी होती है, हम लोगों से गाली गलौज भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। वो फार्मर्स लोगों का फ़ायदा नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, और अपने फ़ायदे के लिए गधे को भी बाप बनाने से गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन हम तो उनका बाप जो है सूअर बनाएंगे, और उनका भी बनाएंगे। हमने तो ठान रखा है, हम तो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जी जान एक कर देंगे और फार्मर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिलाएंगे। अब ये फार्मर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि फार्मर्स किस तरीके से उसे लेते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि आपके साथ सिर्फ सोनू चौधरी खड़ा हुआ है और कोई भी यूट्यूबर नहीं है। सब आप लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे आप पश्चिम बंगाल के फार्मर्स हों, चाहे उत्तर प्रदेश के फार्मर्स हों। ऐसे में आपको सिर्फ अपना ध्यान तेजी की तरफ केंद्रित करना है, क्योंकि मैंने आपको उत्तर प्रदेश के लिए भी बता दिया और पश्चिम बंगाल के लिए भी बता दिया। ऐसे में कोई भी नेगेटिवता ना लाएं अपने दिमाग में, जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। और इस समय पर जो उत्तर भारत में जो बारिश हो रही है, उसके चलते कई जगहों पर आलू की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। तो ऐसे में अब कितना नुकसान है, कैसा नुकसान है, ये शाम वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। शाम को एक जरूर वीडियो में डालूंगा आप लोगों के लिए, ताकि उत्तर भारत में जो बारिश हो रही है उसका कितना असर जो है आलू की फसल पर देखने को मिल रहा है, नुकसान है अथवा फ़ायदा, इस बारे में शाम को वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, आलू इस समय पर पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह कम है। नॉर्थ में इस समय पर सबसे ज़्यादा कम है, और नॉर्थ व ईस्ट में सबसे ज़्यादा कम है। यानी कि आप जो है यकीन नहीं कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा लार्ज हफ्ता आलू का, और वहाँ पर आलू ख़त्म हो गया। अब उत्तर प्रदेश में आलू ना के बराबर है, और यहाँ से आलू जो है थोड़ा बहुत बचा भी है, वो उसकी डिमांड जो है साउथ में है, और साउथ में है तो इसके दाम भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। 850 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति 50 kg में कट्टे में सौदे कोल्डों पर हो रहे हैं, जिन किसानों का रखा हुआ है। तो यहाँ से एक बात तो है कि जब 950 रुपये कट्टे तक के सौदे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आगरा के आसपास, तो ये जो है अब ज़्यादा दिन नहीं लगाएगा 1100 रुपये पहुँचने में। तो ऐसे में धैर्य और संयम बना के रखिए, और जिन किसानों के पास में चिप्सोना या कुछ भी है वो भी थोड़ा संयम बना के रखें, क्योंकि चिप्सोना की मंडियाँ दिल्ली में है, दिल्ली NCR में, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन
यहाँ से एक दिशा जरूर दिखाई दे रही है साउथ के लिए। अगर आपका आलू कोल्ड स्टोरेज चल रहा है और आलू रखा हुआ है बढ़िया क्वालिटी का है, तो निश्चित रूप से जब आगरा बेल्ट का जो थोड़ा बहुत बचा है आलू जो है वो जो है ख़त्म हो जाएगा, तो तुरंत आपका नंबर लग जाएगा। तो ऐसे में अगर आपके पास में है तो धैर्य और संयम बना के रखिए, और नहीं है तो फिर आप अपना बेच सकते हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपका दिन शुभ हो।